हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपने 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और आज का कॉन्सेप्ट है बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या मिलती है बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो हमें ये बहुत सिंपल सा, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए बच्चा, कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है और वो अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है बच्चा, अर्थ है और ये अर्थ है। ठीक है, ये सरफेस अगर दिया हुआ है, कोई भी बॉडी अगर मान लें इसका मास m है तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या करती है, अर्थ के सरफेस पे गिर जाती है। ठीक है, तो ये अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो क्या करेगी, अर्थ के सरफेस पे क्या करेगी, गिर जाएगी। ठीक है, और अगर इसका मास m है तो हम जिस एक्सेलरेशन से आती है या इस पे जो एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं, g बोलते हैं, और यही क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कि सर अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, अगर हम क्या करें, किसी भी बॉडी को अगर हम किसी हाइट से या कहीं से भी थ्रो करते छोड़ दें, फ्री फॉलिंग कर दें, तो वो क्या करती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या करती है, अर्थ के सरफेस पे गिर जाती है। और उस बॉडी पर अगर हम देखेंगे तो जो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है वो कितना मिलता है, g मिलता है। अगर मैं इस डायरेक्शन से भी इस बॉडी को अगर क्या करूं, यहाँ पे फ्री फॉलिंग कराऊं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका वेट किसके डायरेक्शन में होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ हो जाता है। यहाँ पे भी हमें जी क्या एक्सेलरेशन क्या मिलता है, अगर देखेंगे इस बॉडी का अगर देखें तो अर्थ की वजह से कितना मिलता है, जी मिलता है। ये बात आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमें बात समझना बचे, अगर देखें तो ये जी क्या है, इसी जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही क्या कहलाता है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये किसकी वजह से मिलता है बच्चा, अगर आप देखें तो जब हम फ्री फॉलिंग कराते हैं तो यहां से इसकी वेलोसिटी में चेंज मिलता है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, और जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे हमें जो समझना है कि अगर हम देखें कि अर्थ के सरफेस पे हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई भी मान लेते हैं, ये हमें बॉल दे रखी है, अगर मैं अर्थ का मास ले लूं, कितना मान लेता है बच्चा, अर्थ का मैंने मास कंसीडर किया कितना, m, कितना कंसीडर किया, m कंसीडर किया, कोई डाउट इसमें। और यहां से अगर मैं सर अर्थ की रेडियस में मान लेता हूं कि अर्थ की रेडियस मेरे पास कितना है सर, r है, कितना है, r है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं सर तो बहुत सिंपल सी बात समझिए कि इस अगर मैं मान लूं कि ये किस पॉइंट पर है, यहां पे ये पॉइंट P पर है, कहां पे है, ये पॉइंट P पर है, अर्थ के सरफेस पे पॉइंट P पर है। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, एट पॉइंट P बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और F की वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, G_m_e और m/r² यही मिलेगा, कोई डाउट। अगर हम यहां पे इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिया है, g लिया है। ठीक है, तो बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर हम देखें तो हमें F इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चा, mg, F इक्वल टू कितना मिलेगा, mg। भाई अगर देखें तो ये किस एक्सेलरेशन से, g एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, तो हमें F इक्वल टू कितना मिलेगा, mg। यही फोर्स बॉडी फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, और F की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, G_m/r² इक्वल टू कितना बना बच्चा, mg, और m से m क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट। तो g की वैल्यू अगर आप देखें तो g इक्वल टू कितना मिला बच्चा, G_me/re²। तो यहां से अगर हम देखें सर तो बहुत आसान सी बात मिली कि g, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच एक रिलेशन निकल के आया, और g इक्वल टू कितना मिलता है, G_me/re²। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप देखें तो स्मॉल g इक्वल टू जो हमें मिला रिलेशन G_me/re², यहां से आपको समझ के क्या चलना है बच्चा कि ये मेरे पास क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये क्या है मेरे पास, मास ऑफ अर्थ है, और ये क्या है अगर देखें तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है।
है। क्या यहाँ पे ये मेरे पास ये अगर देखें तो ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। क्या ये बॉडी के मास पे डिपेंड किया बच्चा? नहीं, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है। इट डज नॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट ऑल्सो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ये किस पे? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। अगर देखें तो ये बॉडी के शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली, ठीक है, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन ऑफ द बॉडी। ये केवल बॉडी के लोकेशन पे डिपेंड करता है या किस बात पे डिपेंड करता है? ये बॉडी के प्लेस पे डिपेंड करता है कि ये बॉडी कहाँ पे है, ठीक है। अगर हम देखें यहां से फिर हमें ये क्या बात पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स, ठीक है, ऑन किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो फाइनली ये किस बात पे डिपेंड किया? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है, ये अर्थ के शेप और साइज पे डिपेंड किया एंड, ठीक। इसके बाद ये किस पे डिपेंड करेगा? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक, और किस पे डिपेंड करेगा? डेप्थ पे डिपेंड करेगा कि ये कितने अर्थ के डेप्थ में हम इसको ले जा रहे हैं, और रोटेशन ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये किस पे? रोटेशन ऑफ द अर्थ पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये बात समझ पा रहे हैं कि स्मॉल जी अगर देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा? जो भी बॉडी ले रहे हैं उसकी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा बॉडी के। अगर देखें तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये केवल लोकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब इसको कहां पे लेते हैं? लोकेशन का मतलब अगर हम देखें तो अर्थ के h हाइट पर क्या मिलेगा, अर्थ के h डेप्थ पे क्या मिलेगा, और अर्थ के रोटेशन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस बात पे ये g क्या करता है? डिपेंड करता है। क्लियर इतनी बात? तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसे काफी ध्यान से आपको समझ के चलना है। तो ये अगर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे आसानी से आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज इतना ही, ओके बाय।